रचना ओम जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितो हृदातिष्ठम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के इस साप्ताहिक महिला सत्संग में उपस्थित बहुत ही आदरणीय प्रधाना अमृत पॉल माता जी, इस कार्यक्रम का बहुत ही कुशलता के साथ में संचालन कर रही आदरणीय रेणु जी मंत्राणी, और भी अन्य पदाधिकारी, सुधा जी, इस सभा में उपस्थित अन्य माताएं बहनें एवं आर्यभद्र पुरुषों, आज जो विषय रखा है वैदिक संपत्ति, तो आप इस विषय को ऐसे मान करके सुनिए कि ये कोई प्रवचन या व्याख्या नहीं, ये एक चर्चा का विषय है और हम इस बिंदु पर आज मिलकर के साथ में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो विषय है, इस विषय को समझना अत्यंत आवश्यक है। आप देखिए, इसमें एक शब्द है संपत्ति, और इस संपत्ति से हम क्या इसका अर्थ ले सकते हैं, तो उस अर्थ की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो उसके पास में उसकी पैतृक संपत्ति होती है। जिस परिवार में वो जन्म लेता है, जो उसके कर्मफल व्यवस्था के आधार पर उसे जैसा भी परिवार, माता पिता मिले और जैसे समाज में वो उत्पन्न हुआ, तो उस वातावरण से उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उसकी एक संपत्ति होती है। लेकिन साथ साथ वो जब इस संसार में आता है तो पूर्व संचित उसके कुछ कर्म भी होते हैं जिन्हें वो अपने साथ लेकर के आता है। तो इस बात को हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में दो प्रकार की संपत्ति होती है। साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब कोई भी व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो उसके जाने के बाद में जो उसकी संतति होती है, उसके पास भी दो प्रकार की संपत्ति उसे प्राप्त होती है। एक तो वो भौतिक संपत्ति जो उसके माता पिता ने या उसके परिवार से, जो जिसको हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, वो उसे प्राप्त होती है। तो उस पैतृक संपत्ति का स्वामी, उत्तराधिकारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है, जो संतान है, वो स्वतः ही हो जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो संपत्ति होती है, जैसे किसी परिवार की प्रतिष्ठा होती है, किसी व्यक्ति का अपना यश होता है, कीर्ति होती है, उसके जो सामाजिक दायित्व जो उसने निभाए, जिस धर्म के रास्ते पर वो चला, जैसा आचरण उसने किया, तो उस माध्यम से जो उसने संचित अपना एक सामाजिक दायरा बनाया, वो भी उसकी एक अपनी संपत्ति होती है, जिसको हम कीर्ति और यश भी कह लेते हैं। लेकिन ये जो संपत्ति है, ये उत्तराधिकार के साथ में आगे उत्तराधिकार में नहीं मिलती है भावी संतान को। जैसे मान लीजिए किसी के दादाजी या किसी के पिताजी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए, अभी हाल ही में जैसे महाशय धर्मपाल जी, जो पूरे आर्य जगत में ही नहीं, अन्य जितने भी धार्मिक संस्थानों में भी उन्होंने बहुत अपने दान से वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, तो उनकी जो भौतिक संपत्ति रही, उसके मालिक तो, उसके उत्तराधिकारी तो आगे आने वाली संतान और भावी पीढ़ी है ही, लेकिन जो उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा अपने आप में जो प्राप्त की, यश और कीर्ति प्राप्त की, उसके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी संतान को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो उस उत्तराधिकार को, उस जो जो संपत्ति वो छोड़कर गए, उस संपत्ति को वो उत्तराधिकार के रूप में स्वयं अपने आचरण से नहीं सिद्ध कर देते। जैसे वो बहुत बड़े भामाशाह रहे, तो वैसे ही भामाशाह यदि उनके आने वाली संतान होगी तो उसको बढ़ाएगी। दूसरे उदाहरण में देखिए, जैसे धीरू भाई अंबानी, उन्होंने बहुत मेहनत की और बड़ी अच्छी इंडस्ट्रीज उन्होंने स्थापित की और काफी पैसा कमाया, अपने पुरुषार्थ से कमाया। शायद जब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया तो उस समय उनके पास में बहुत कुछ संचित पूंजी या पैतृक संपत्ति इतनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से उसको बढ़ाया। और वो भौतिक संपत्ति तो
जो उनके आगे आने वाली पीढ़ी रही, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, उन दोनों को प्राप्त हुई। लेकिन उस संपत्ति को और भी कई गुना बढ़ा दिया मुकेश अंबानी ने। लेकिन आप देखिए कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दो भाई हैं, लेकिन दोनों भाइयों ने उस संपत्ति को किस प्रकार से उसका प्रयोग किया है। एक ने तो उसको बहुत बढ़ा दिया, अन्य अनेक व्यापार और इंडस्ट्रियों में अपना पैसा लगा करके समाज के लिए, देश के लिए भी उन्होंने बहुत से लोगों के लिए रोजगार आदि उत्पन्न किए और अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरा उदाहरण देखिए कि अनिल अंबानी, जिनकी कंपनियां उस समय, जब उनकी माताजी ने उनका उत्तराधिकारी के रूप में बराबर जो वितरण किया, उसके पश्चात अनिल अंबानी और उनकी कंपनियां आज कहीं पर भी मानचित्र में हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये एक मैंने सामान्य चर्चा आपके साथ में शुरू की कि किस प्रकार की संपत्तियां हमें इस भौतिक संसार में प्राप्त हैं। अब आप देखिए कि जिस संपत्ति की हम बात कर रहे हैं, आज जिस बिंदु पर हम यहां चर्चा करने के लिए सभी उपस्थित हैं, वो है हमारी वैदिक संपत्ति। तो वैदिक संपत्ति एक पुस्तक भी लिखी गई 1931-30 के आसपास, उसका प्रथम संस्करण निकला था। बहुत ही पूज्य एक स्वामी जी हुए, पंडित रघुनंदन शर्मा जी, उन्होंने उस पुस्तक को लिखा और उस पुस्तक में उन्होंने बहुत सारे अनेक बिंदुओं को छुआ है। और पुस्तक तो काफी बड़ी है और विषय भी ये अपने आप में बहुत विस्तृत हो जाता है। लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा चिंतन किया कल, क्योंकि आदरणीय राजीव जी ने जब मुझे बताया कि इस विषय पर अपना आपको वक्तव्य रखना है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो ये विषय बहुत व्यापक हो जाता है, तो मैंने कुछ बिंदु उसमें से निकाले। और वास्तव में आप देखिए कि वो हमारी जो वैदिक संपत्ति है, वो बड़ी अद्भुत और विचित्र संपत्ति है। सबसे पहले तो देखिए कि हमारी संपत्ति जो है वो है वेद ज्ञान, जो ईश्वर ने इस सृष्टि के आदि में जब सब कुछ बनकर के तैयार हो गया और जब पहला मनुष्य इस धरती पर उत्पन्न हुए, तब उन्होंने सबसे पहले ही एक इस विधि के विधान के रूप में वेद जो है, वेद का ज्ञान जो है वो हमें दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने बहुत सारे उपदेशों में ये सुना है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके पास में अपना स्वाभाविक ज्ञान बहुत अल्प होता है, मतलब बहुत कम होता है, और या फिर उसको ये भी कह सकते हैं कि नगण्य होता है। जब तक उसे कुछ भी सिखाया ना जाए, तब तक वो कुछ भी सीखने के काबिल नहीं होता है, और उसको सीखने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। चाहे सबसे पहले उसको अपने हाथ पैर चलाने के लिए, दो पैरों पर खड़ा होकर चलने के लिए करना पड़े, बोलने के लिए करना पड़े, माता पिता अनेक प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं, तब मनुष्य जो है आगे बढ़ता है। ऐसे कुछ उदाहरण और प्रयोग भी बताए जाते हैं कि किसी व्यक्ति को, मतलब मनुष्य को, यदि जंगल में छोड़ दिया जाए, रह सकता है, रहना सीख सकता है, न खाना सीख सकता है, न उसको कपड़े पहनना आएगा, और इसके अतिरिक्त उसको जो भाषा है वो बोलना भी नहीं आएगा। तो आप देखिए कि ईश्वर ने सबसे पहले हमें वेद का ज्ञान दिया। ये हमारी वो पैतृक संपत्ति है जो परमपिता परमेश्वर ने हमें इस संसार में आने के साथ ही प्रदान कर दी। तो वेद ज्ञान की जो पैतृक संपत्ति है, इसमें बहुत सारे विषय हैं, और यदि मैं ये कह दूं कि समस्त संसार का जो भी ज्ञान है, जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी आर्य समाज के पहले नियम में ही कह दिया कि सभी सत्य विद्याओं का आधार जो है वो वेद है, और इस संसार में जितनी भी सत्य विद्याएं जहां कहीं पर भी प्रसारित हुई हैं, फैली हैं, वो सभी वेदों से निकल करके गई। तो ये वेद का ज्ञान जो है वो हमारी पैतृक संपत्ति है, जो हमें परमपिता परमेश्वर ने अपनी इस सृष्टि को बनाने के साथ ही हमें दे दी। अब इस एक वेद ज्ञान के आधार पर ही आप देखिए कि मनुष्य को रहने के लिए जितने भी जीवन की मर्यादाएं हैं, उन सभी के लिए उसको पर्याप्त मार्गदर्शन उसमें से प्राप्त होता है। अनेकों विषय जैसे आयुर्वेद है, ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, गणित है, कृषि है, कला है, पशुपालन है, और भी बहुत सारे जितने भी ललित कलाएं हैं, ये सारी की सारी वेदों की वर्णित कलाएं हैं। इन कलाओं को, इन विद्याओं को यदि मनुष्य प्राप्त न करे, तो भले ही मनुष्य के पास में बहुत सारा अनाज हो, गेहूं के बहुत सारे दाने हो, लेकिन उसे कृषि करना नहीं आएगा। आप देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस वेदक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में आगे श्रुति के आधार पर अन्य मनुष्यों को भी बढ़ाया, और देखिए ये बढ़ते बढ़ते हम सभी तक पहुंची, और बहुत सारे अनेकों आविष्कार अब तक हो चुके जो वेदों के ज्ञान के आधार पर ही हुए हैं। संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है
जिसके बारे में वेदों में बीज रूप में उसका सूत्र वहां उपलब्ध ना हो। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, क्योंकि जब भी इस सृष्टि का निर्माण होता है तब तब ईश्वर के पास ही ज्ञान को अक्षुण्ण रखने का भंडार है, वो ही ज्ञान को अक्षुण्ण रख सकता है। हम जीवात्माओं का सामर्थ्य तो बहुत अल्प होता है। मैं इस जन्म में जितना भी कुछ सीखा हूं, अपनी प्रारंभिक शिक्षा से, अपनी उच्च शिक्षा से, जो मॉडर्न शिक्षा है उसके बाद, और अब जो कुछ भी पढ़ रहा हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने सीखी और मैं उनको भूल गया। हो सकता है किसी एक समय पर मुझे 25 तक या 30 तक की टेबल्स भी याद थी, लेकिन आज मुझे याद नहीं है। जितना मुझे काम पड़ता है उतनी मेरी बुद्धि अपनी स्मृति में उसको ग्रहण करके उसको रखती है। जितना मुझे मेरे व्यवहार में काल में आता है, जितना मैं पुनरावृत्ति कर पाता हूं, उतना ज्ञान मेरे पास रहता है। लेकिन शेष ज्ञान जो है वो मैं भूलता चला जाता हूं। हो सकता है कहीं मेरे अंदर चित्त में उसकी कुछ स्मृतियां शेष रहती हो और याद करने पर या विशेष अवस्थाओं में वो उभर करके बाहर आती है। लेकिन वास्तव में फिर भी हम जीवात्माएं अल्प हैं और हमारा ज्ञान आगे से आगे नहीं बढ़ता है। अगला जन्म जब होता है तो फिर से मनुष्य को सीखना पड़ता है। लेकिन ईश्वर जो है वो अद्भुत रूप से सभी ज्ञान के बीज को अपने पास अक्षुण्ण रूप से रखता है। हर बार जब सृष्टि बनाता है तो ईश्वरीय जो ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, वो हम मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रकाशित करता है। तो ये हमारी पैतृक संपत्ति है जिसमें से हमने बहुत सारे विज्ञानों को और जितने भी मनुष्य के जीवन के लिए नियम है, विधि है, कल्याण का मार्ग है, वो सारा की सारा हमें वेद ज्ञान से प्राप्त होता है। इस पर भी बहुत विस्तृत चर्चा आपके साथ की जा सकती है, लेकिन अभी बिंदु और भी बहुत आगे है। तो आप देखिए कि दूसरी जो हमारी जो संपत्ति हमें प्राप्त होती है वो है हमें जो पंच यज्ञों की विधि इस वेद ज्ञान से प्राप्त होती है। जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है जिसको हमने ग्रहण किया, वो दूसरे नंबर पर हमें प्राप्त होती है। मनुष्य अपना संबंध प्रकृति से न भूल जाए, क्योंकि देखिए 3 प्रकार की सत्ताएं वेद ज्ञान के आधार पर हमें प्राप्त होती हैं। यदि ईश्वर की सत्ता का वर्णन वेदों में न हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे संसार में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि मनुष्य को ईश्वर के होने का ज्ञान हो जाए। इसलिए वेदों का ज्ञान प्रारंभ में ही दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकृति का क्या भूमिका है वो भी हम बिना वेद ज्ञान के प्राप्त नहीं कर सकते। और स्वयं मैं क्या हूं, मेरी आत्म तत्व का जो विवेचन है वो भी हम वेद ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। और इस वेद ज्ञान के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो वेद ज्ञान में से जो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम चीज जो पहली निकाली गई वो है उसको पंच महायज्ञों की जो विधि दी गई है, जो हमारी ऋषि मुनियों की अखंड परंपरा रही। ये पंच यज्ञों की और ईश्वर के उपासना की, शुद्ध ईश्वर के ज्ञान की, जो बीच में कहीं पर खंडित हो गई थी, उसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पुनः हमसे जोड़ दिया। वेदों में जितने भी प्रक्षेप आ गए थे और जो यज्ञ की परंपराओं में जितने पाखंड स्वार्थी लोगों ने उसमें जो उत्पन्न कर दिए थे, उन सभी को परिष्कृत करके शुद्ध रूप में पंच महायज्ञों की विधि हमें ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने पुनः प्रकाशित करके प्रदान की है। वास्तव में ये परंपरा तो ऋषि मुनियों की ही है, क्योंकि अनेकों ऐसे उदाहरण हम अपने इतिहास में देखते हैं जहां पर हमारे महापुरुष, चाहे वो योगीराज श्री कृष्ण हो या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या और भी अनेकों जितने भी महापुरुष हैं, ऋषि मुनि आदि इत्यादि, वे सभी यज्ञ की परंपरा से जुड़े हुए थे और यज्ञ आदि करते थे। आप देखिए जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने कार्यक्षेत्र में उतरे, जब उन्होंने अपनी शिक्षा दंडी गुरु विरजानंद जी से पूरी कर ली थी, उसके पश्चात जब वो कार्यक्षेत्र में उतरे तो अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले उन्होंने विभिन्न स्थानों पर पूरे भारतवर्ष का ही लगभग भ्रमण किया पहले, और उन्होंने जगह जगह पर जाकर के ये देखा कि मनुष्य जो है वो वास्तव में प्रकृति से भी अपना संबंध भूल चुका है। ईश्वर का शुद्ध स्वरूप और जो वेद का ज्ञान है वो तो दूसरी बात हो गई, लेकिन मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ में भी अपना संबंध भूल चुका है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें वेदों की जो यज्ञों की जो परंपरा थी उसको पुनः प्रकाशित किया। इन यज्ञों की परंपराओं में जो 5 यज्ञ हमें बताए, उसमें से बलिवैश्य देव यज्ञ जो है वो प्रकृति के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है। हम जिन जड़ देवताओं की पूजा उपासना करने के आदी हो गए थे
और सर्वस्व सिर्फ उन्हीं को मानते थे। मतलब हम ईश्वर की पूजा को जड़ पूजा मान करके ही जो हमने ग्रहण किया हुआ था, उसको उन्होंने परिष्कृत किया। और फिर जो वास्तव में जो हमारे देव तुल्य हैं, जो चेतन देव है, चाहे वो माता है, पिता है, आचार्य है और अतिथि इत्यादि हैं, तो इनको हमें साक्षात रूप से जोड़ने के लिए उन्होंने अतिथि यज्ञ जो है उसको भी हमारे समक्ष प्रकाशित किया। फिर आप देखिए कि ईश्वर की जो उपासना होनी है, साथ ही साथ जो जड़ देवता है, चाहे वो सूर्य आदि, पृथ्वी, देवलोक में जितने भी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र हैं, तो ये सभी भी किसी न किसी रूप में इस मनुष्य के लिए हितकारी है। और ये प्रकृति जो है वो उन सभी के सहयोग से ही बनी और चलती है। जैसे आप सूर्य को देखिए, बिना इस सूर्य के हम प्रकृति के माध्यम से भी इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीवन की, प्राणी की रक्षा की कल्पना नहीं कर सकते। तो इन सभी जड़ देवताओं की भी उचित पूजा हो और साथ ही साथ जो चेतन तत्व ईश्वर है उससे भी हम जुड़े। तो इसलिए देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, इस प्रकार से ये जो 5 यज्ञ हैं, उनसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें जोड़ा। तो ये हमारी वो संपत्ति है जो हमें वेद ज्ञान के आधार पर प्राप्त होती है। जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि जो हमारी वर्ण आश्रम व्यवस्था जो बनाई गई है, वो हमारी अगली संपत्ति है। आप देखिए कि ये वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था है, वो आपको कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ भारतवर्ष में ही इसका प्रचलन अधिक है। और इस वर्ण आश्रम व्यवस्था में आज तो बहुत अधिक जहर जो घोला गया है, वो जातिवाद के आधार पर घोला गया है। क्योंकि हम खंड खंड विखंडित हैं, तो हमारी जो संगठित रूप से शक्ति है, वो भी खंड खंड हो रखी है। तो ऋषियों की जो पुरानी परंपरा रही, वो कर्म के आधार पर वर्ण आश्रम व्यवस्था रही। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म है, उस व्यक्ति को उस वर्ण में रखा गया। और हम आज इस परिस्थिति में जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं, उनमें जरूर हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति इस जाति समाज से है, या ये इस प्रकार का कार्य करता है इसलिए इसकी जाति ये है। जो जूते आदि गांठने का, चप्पल आदि बनाने के कार्य करते हैं, वो जो है छोटी जाति के हो गए। या जो लोग कुछ और अधिक कृषि आदि का कार्य करते हैं, वो इस तरीके से वैश्य में आ गए। जो रक्षा के कार्य करते हैं और जिनका शरीर बलिष्ठ है, जो क्षत्रिय सेवाएं देते हैं, राजकीय सेवाओं में है, वे क्षत्रिय हो गए। और जो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं, वे ब्राह्मण हो गए। तो ये जो व्यवस्था ऋषियों ने बनाई, ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। और जैसा कि बहुत सारे उदाहरण हम देखते सुनते हैं कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं माना जाता, हालांकि उसके घर में वो वातावरण होता है। शायद हो सकता है कि वो जो घर में जब रहते हैं तो बहुत सारे उपकरणों को, बहुत सारी दवाइयों को वो व्यक्ति देखता भी है, लेकिन क्योंकि उसने उस पढ़ाई को नहीं किया है, तो वो डॉक्टर नहीं माना जा सकता। उसको एक विधिवत शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, उस कार्यक्षेत्र के लिए उपयुक्त तो योग्यता उसको प्राप्त करनी होती है, तभी वो उस कार्यक्षेत्र में माना जाता है। तो आप देखिए कि जब जो व्यक्ति पढ़ने पढ़ाने में अधिक रुचि रखते थे, जिनकी योग्यता होती थी, जिनके बुद्धि का स्तर और तर्क विद्वता अधिक होती थी, वे ब्राह्मण वर्ग में माने गए। ब्राह्मण का अर्थ ऐसा नहीं कि तथाकथित किसी एक जाति से उसको जोड़ करके रखा गया। जिस किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, उसके माता पिता चाहे किसी भी कार्य को करते रहे हों, लेकिन उस व्यक्ति की स्वयं की अपनी जो योग्यता है, उसके आधार पर उसे वो वर्ण दिया गया। तो इस प्रकार से जो पठन पाठन के कार्य में लगे, जिन लोगों ने गुरुकुल आदि की स्थापना की, अपने ज्ञान को जो उन्होंने परंपरा से प्राप्त किया, वेद ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपने शिष्यों को आगे पढ़ाया, वे ब्राह्मण कहलाए। जो लोग शरीर से बलिष्ठ थे, जिनका बहुत अधिक रुचि पठन पाठन में नहीं थी, और जिन्होंने राजकीय सेवाओं में, राजाओं के साथ में, सेनाओं में जुड़ करके देश की रक्षा के लिए इस कार्य को चुना, वे क्षत्रिय माने गए। इसके अतिरिक्त एक और वर्ग जो बना, जिसे कि समाज के व्यापार का, लेन देन का, उत्पादन का कार्य करना था, छोटी मोटी चीजों से लेकर के और बड़े बड़े उद्योगों तक जो भी करना था, तो उसे वैश्य माना गया। और फिर एक वर्ग ऐसा रहा जिसके पास में न तो अधिक बुद्धि थी, न बहुत अधिक शरीर से बलिष्ठ ही हुए, और इतना भी ज्ञान नहीं था कि भाई हम किसी व्यापार में भी सहयोग दे सकें। तो क्योंकि इन तीनों वर्णों के साथ में भी कुछ सहायता और सेवक के रूप में एक अलग वर्ग की आवश्यकता थी,
तो उस वर्ग के रूप में जो बचे हुए लोग थे, उन बचे हुए लोगों को इन सभी वर्णों की सेवा कार्य में लगाया गया। और ये जो है, इस प्रकार से हमें 4 वर्णों की वर्ण आश्रम व्यवस्था प्राप्त होती है। तो वास्तव में यदि हम देखें तो आज जो हम खंड खंड बटे हुए हैं जिस जाति के आधार पर, उसका प्रारंभ तो बहुत बाद में, अभी हाल ही के कुछ वर्षों से प्रारंभ हुआ है, कुछ हजार वर्षों से। लेकिन पूर्व में जब हम वैदिक काल में ये चीज देखते हैं, तो वहां पर हमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। यदि आपसे कोई पूछे कि श्री कृष्ण की क्या जाति रही, तो बहुत सारे लोग आज भी इस प्रकार से लड़ते हुए मिलेंगे कि नहीं, वो यादव थे या गुर्जर थे। इसका मतलब यह है कि हमें वास्तव में पता ही नहीं है। हम तो सिर्फ आज की वर्तमान परिस्थितियों को देख करके इस प्रकार की लड़ाइयों में और बातों में हम उलझे हुए हैं। ऐसे ही अभी एक हाल ही में प्रकरण शायद पृथ्वीराज चौहान को लेकर के भी उपस्थित हुआ है, जबकि वो तो कोई बहुत अधिक पुरानी बात भी नहीं, 500, 800, 600 सालों के से ज्यादा की पुरानी बात नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे इतिहास को लोगों ने विध्वंस करके और उसको अपभ्रंश में बदल करके हमारे सामने गलत तथ्य प्रस्तुत किए। इसके कारण से हम इन जातियों में बटे हुए रहते हैं और आपस में लड़ते हैं। आज जिस सामाजिक एकता की आवश्यकता भी है, उसमें भी एक सबसे बड़ा बाधक तत्व जो है, वो ये जातिवाद है। तो हमें अपनी जो हमारी वैदिक संपत्ति है, उसमें जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वो भी हमारी एक ऐसी संपत्ति है जिससे हम अपने जीवन को और जीवन के रास्ते को, इस समाज और देश के राह को भी कल्याणकारी बना सकते हैं। हमारे लिए ही नहीं, हम सभी के लिए भी। फिर जब हम आगे चलते हैं तो आप देखिए कि हमें आश्रम व्यवस्था ऋषियों ने प्रदान की है। ये भी हमारी वैदिक संपत्ति है। ये आश्रम जो हमें बताए गए हैं, उनकी भी व्यवस्था बड़ी अद्भुत है, और इतनी अद्भुत है कि एक आश्रम दूसरे आश्रम के ऊपर आश्रित है, आधारित है। पहला जब नहीं, बेस नहीं है, तो दूसरे आश्रम में आप बहुत अधिक कुछ उन्नति और कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरे में नहीं तो फिर तीसरे में भी आगे कुछ नहीं कर सकते। चौथे की बात तो बहुत दूर की हो जाती है, वो तो चौथी सीढ़ी हो जाती है। एक साथ हम पहली सीढ़ी से चौथी सीढ़ी पर छलांग भी नहीं लगा सकते। तो जो सबसे पहला हमारा जो आश्रम व्यवस्था में दिया गया, वो ब्रह्मचर्य आश्रम दिया है। आप देखिए कि किसी भी व्यक्ति को, जैसा अभी प्रारंभ में मैंने बताया आपको, कि उसको ज्ञान को ग्रहण करने की, ज्ञान को सीखने की, और इस संसार में आकर के जो उसको कल्याण प्राप्त करना है, जो सुख प्राप्त करना है, उसके लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, वो उसको ब्रह्मचर्य काल में ही ग्रहण करना होता है। हर चीज की एक सीमा होती है, एक अवस्था होती है। जब माता के गर्भ में जो बालक होता है, बालिका होती है, तो वो उस समय उसके सीखने की, सुनने की, समझने की शक्ति जो है, वो सबसे अधिक होती है। हालांकि ये हमें बड़ा विचित्र बिंदु लगता है, और इस पर और भी कई प्रकार की चर्चा हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि जिस समय माता का गर्भ जब होता है, तो उस समय पर शारीरिक जो विकास है, वही सर्वोत्तम और सर्वाधिक नहीं होता है, बल्कि उस समय पर बुद्धि का निर्माण भी हो रहा होता है, चित्त में संस्कारों का निर्माण भी हो रहा होता है, और जो पूर्व संचित कर्म जो उसके होते हैं, उसके आधार पर उसे उस गर्भ में लाया गया होता है। तो वहां पर उसके सीखने की, ग्रहण करने की क्षमता सर्वोत्तम होती है, सबसे अधिक होती है। उसके बाद में जब बालक धीरे धीरे इस प्रकृति में आने के बाद में बढ़ता है, तो उसके सीखने की क्षमता धीरे धीरे कम होती है। मतलब यदि उसको आप किसी एक पैमाने पर मान करके चलें कि जैसे 1000 का पैमाना है, तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि छोटे बालक जो है बड़े कुशाग्र बुद्धि, प्रतिभाशाली होते हैं, बड़ी जल्दी चीजों को पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो कुशाग्रता समय के साथ साथ कम हो रही होती है, वो बढ़ नहीं रही होती है। उसको हमें लगता है कि व्यक्ति का जो है स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है, उसका जो है बाल्य अवस्था से वो किशोर में आ गया, किशोर से यौवन में आ गया, लेकिन वास्तव में जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो कम हो रही होती है। तो जो ब्रह्मचर्य काल है, उसमें सर्वाधिक जो ज्ञान है, उसको ग्रहण किया जा सकता है। आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, कि जो आपने बाल्यकाल में सीखा होगा, अपनी किशोर अवस्था में सीखा होगा, वो आपको अभी नहीं, जबकि अब के बाद भी आपका जीवन जब आगे बहुत अपने मतलब लगभग आप पूरी अपनी आयु कर रहे होंगे, तब तक भी आपको बहुत सारी चीजें उनमें से याद रह जाएंगी। क्यों याद रह जाएंगी? क्योंकि वो उस समय पर जमाए हुए संस्कार जो है, वो बड़े दृढ़ होते हैं, वो कठोर होते हैं, और वो चित्त पर जम जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का सबसे जो महत्वपूर्ण
जो इस आश्रम की जो व्यवस्था है उसमें ये है कि हम अपने ज्ञान को इस समय पर पुष्ट कर लेवें, जितना भी हमें सीखना है वो हम सीख लेवें। तो जो ज्ञान हम ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखते हैं वो हमें परंपरा से प्राप्त ज्ञान कहलाता है। जैसे मैं गुरुकुल में रहा या मैंने और आगे की कोई शिक्षा प्राप्त की, तो वो मैंने अपने आचार्यों से ग्रहण की। तो ये जो शिक्षा मैंने प्राप्त की ये परंपरा से प्राप्त शिक्षा है। उसके बाद जब हम शिक्षा से परिपूर्ण हो गए, शरीर हमारा बलिष्ठ हो गया, और उसके पश्चात फिर हमें, क्योंकि अब संसार में जैसे ही कोई जीव आता है तो उस पर अनेक प्रकार के ऋण उसी समय हो जाते हैं। इस संसार में आने के साथ ही उसे अनेक ऋणों से वो ऋणी हो जाता है। तो उन ऋणों से उऋण होने के लिए गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई है। फिर आपने जो कुछ समाज से सीखा, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ज्ञान आपने ग्रहण किया, आपको जो व्यवस्था मिली, वैसी व्यवस्था में आप स्वयं सहयोग कर सकें, इसलिए गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था है। बाकी गृहस्थ आश्रम का कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसके गृहस्थ आश्रम में जाने से ही कोई बहुत अधिक आपको कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप देखिए कि जब तक आप ऋणी है, किसी भी प्रकार से ऋणी है, अगर आप उस ऋण को नहीं चुकाते तो जो आपका परम लक्ष्य है, जिस सुख की प्राप्ति आप चाहते हैं, वो सुख की प्राप्ति आपको प्राप्त नहीं होती है। इस विषय में कभी कभी मैं एक बात और कहा करता हूं, और बड़े दृढ़ता के साथ में इस बात को रखता हूं कि आप देखिए पूरा वैदिक इतिहास आप उठा करके देखिए, सृष्टि के आरंभ से लेकर के और आज तक के पर्यंत, तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि भी हुए हैं, उनमें से किन्हीं कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, तो जितने भी ऋषि मुनि हमारे हुए उन सभी ने भी गृहस्थ आश्रम का सेवन अवश्य किया है। आप देखिएगा इतिहास निकाल करके, जितने भी हमारे सप्त ऋषि हैं या और भी जो जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि हैं, उन सभी ने गृहस्थ आश्रम का सेवन अवश्य अवश्य ही किया है। तो गृहस्थ आश्रम का सेवन क्यों करना चाहिए? गृहस्थ आश्रम का सेवन करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो लिखते हैं कि यदि इस लोक में और परलोक में आप सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो आपको गृहस्थ आश्रम का सेवन करना चाहिए। और इस बात को सिद्ध करने के लिए आगे वे कहते हैं कि क्योंकि आपके ऊपर ऋण होते हैं, तो उन ऋणों से उऋण हुए बिना आप जिस मोक्ष आनंद की, जिस समाधि की आप कामना करते हैं, जहां पर आप परम सुख की प्राप्ति आप चाहते हैं, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो इनसे उऋण होने के लिए आपको जितना भी आप योगदान करेंगे वो आप गृहस्थ आश्रम में रह करके करेंगे। मनु स्मृति में तो श्लोक में मनु महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम जो है वो ज्येष्ठ आश्रम है, इन चारों आश्रमों में सबसे सर्वोत्तम आश्रम है, क्योंकि बाकी के तीनों आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही आश्रित है। जब तक बालक ब्रह्मचारी होकर के शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तब उसके पास में अपनी आजीविका के लिए कुछ भी कमाने करने का उसको कोई भी ऐसा विधान नहीं है। उसे क्या करना है? भिक्षावृत्ति करके अपने जीवन का यापन करना है। अपने गुरुजनों के लिए भी उसको जो कुछ भी मांग करके मिल जाए गृहस्थों से, वो उससे उसको अपना पालन करना है। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये ज्येष्ठ आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम है। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं, तो जब आपके जो दायित्व हैं, जिन जिम्मेदारियों से आप बंधे हुए थे, गृहस्थ के दायित्वों से, उन दायित्वों को आप जैसे जैसे समय के साथ पूरा करते जाते हैं, भाई उत्तम अवस्था तो ये रखी है कि जैसे व्यक्ति की एक औसत आयु 7 वर्ष की मानी गई और उसके 4 भाग कर दिए, तो 25 वर्ष का पहला कालखंड जो है वो ब्रह्मचर्य हो गया। उसके पश्चात का जो दूसरा कालखंड है उसको हमने गृहस्थ आश्रम के रूप में रखा है। तो गृहस्थ आश्रम में जब आप अपनी जिम्मेदारियों से पूरा हो गए, जैसे कष्ट आपके माता पिता ने आपके लालन पालन के लिए सहे थे, उन्होंने जिस प्रकार से आपके लिए सारी सुखों की व्यवस्थाएं की थी, वैसे ही व्यवस्थाएं और वैसे ही कष्ट से गुजर करके जब आपने अपनी संतान को भी योग्य बना दिया और अपने से अधिक योग्य बना दिया, तब आप मानिए कि आपने अपने जो गृहस्थ आश्रम है उसके दायित्वों को पूरा कर दिया। मान लीजिए किसी की 4 संतानें हैं या किसी की ज्यादा है या किसी की कम है, तो उन सभी संतानों को सुयोग्य, सुसंस्कारित बना करके इस समाज के लिए जब आपने उपयोगी बना दिया और अपने से अधिक श्रेष्ठ बना दिया, तब आपकी गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। और उसके बाद में फिर जो ये चक्र, इस प्रकृति का जो चक्र है वो चलता रहेगा। आगे फिर उसकी भी संतानें होंगी और वो अपने आगे की जो व्यवस्थाएं हैं, आश्रम व्यवस्था है, उसको देखेगा। तो अब आपका कर्तव्य क्या है?
अब आपका कर्तव्य यह है कि अब आप जो आपने अपने गृहस्थ के लिए अधिक समय दिया, अपनी संतानों के लिए अधिक समय दिया, क्योंकि वहां पर जो प्रमुख उद्देश्य था वो अपनी संतानों को योग्य बनाना था, समाज के लिए उपयोगी बनाना था। लेकिन तब तक आपने समाज के लिए बहुत कुछ नहीं किया, क्योंकि आप अर्थ संग्रह में लगे हुए थे, आप संतान के निर्माण में लगे हुए थे। तो अब आपका दायित्व क्या बनता है कि जो आपने समाज से प्राप्त किया है वो आप समाज को पुनः उसको आप दे सकें, क्योंकि समाज का भी, देश का भी आपके ऊपर ऋण होता है। इस देश के संसाधनों से ही प्रत्येक जीवात्मा का, प्रत्येक मनुष्य का कल्याण होता है। उसको अनेकों व्यवस्थाएं जो है वो अपनी देश की सरकार से, उससे उसको प्राप्त होती है। तो देश के लिए भी, समाज के लिए भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है। तो अब जो वानप्रस्थ आश्रम जो प्रारंभ होता है, उसमें जो हमारे लिए करने योग्य कर्तव्य है वो समाज के लिए, फिर हम, न तो हमारा परिवार हमारे लिए आगे रहता है। देखिए यहां पर ऋषियों की कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी अद्भुत व्यवस्था है, कितनी गजब की उन्होंने व्यवस्था रखी है कि जिस समय पर आपको जो करना था प्राथमिकता के आधार पर उसको रखा गया है। गृहस्थ आश्रम में प्राथमिकता अलग थी, तो आप यदि समाज को समय थोड़ा कुछ कम भी दे पा रहे थे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो नगण्य है या उसको नहीं देना है, आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन वहां पर प्राथमिकताएं अलग है। पहले नंबर पर कुछ और है, दूसरे नंबर पर कुछ और है। लेकिन जब आप वानप्रस्थ आश्रम में हो गए, तब आपके लिए प्राथमिकता ये बन जाती है कि अब आप समाज के लिए क्या दे रहे हैं, इस देश के लिए कितना दे रहे हैं। जो आपने अपने अनुभव और ज्ञान से सीखा है, उससे न सिर्फ आप अपने परिवार को, बल्कि अन्य जो आपके सामाजिक जो संबंध हैं वहां पर, और जो आपके मित्र, रिश्तेदार, कुटुंबीजन हैं, इस समाज में आपका जितना भी बड़ा दायरा है, उस दायरे में जितने लोग हैं उनको आप कितना लाभान्वित कर पा रहे हैं अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपना जो आपने आज तक का जो भी आपने कुछ सीखा, और आपकी जैसी भी आपकी जो योग्यता रही, उस योग्यता के आधार पर आप क्या दे पा रहे हैं। आप लेखन कर रहे हैं, किसी समाज से जुड़े हुए हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं, और भी अन्य सामाजिक बहुत सारे ऐसे परोपकार के कार्य हैं जिनके लिए आप अपना समय जो है वो अर्पित कर रहे हैं। तो ये आपकी वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था हो गई। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि भाई वनों में जाकर के रहिए, या फिर वन का मतलब ये है कि एकांत में ज्यादा सेवन कीजिए, या तो ये सारी जो बातें हैं वो देश अनुकूल परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति को निर्धारित करनी चाहिए। हो सकता है वैदिक काल में एक अलग व्यवस्था थी, तब व्यक्ति जंगल भी बहुत रहे होंगे और जंगलों में खाद्य मूल, खाने के पदार्थ भी, फल फूल इत्यादि भी बहुत रहे होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था भी होगी कि व्यक्ति वहां जाकर के रह सकता होगा, किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में अपनी सेवाएं देता होगा, वो भी, क्योंकि गुरुकुल जो है वो भी जंगलों में ही हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां जो हैं उसके आधार पर ऐसा नहीं है कि वानप्रस्थ आश्रम आज संभव नहीं है। आज तो बल्कि, क्योंकि गृहस्थ में जब हम देखते हैं तो दो प्रकार की सत्ताओं का टकराव बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो आज तो वानप्रस्थ आश्रम की आवश्यकता शायद पहले से ज्यादा अधिक है। दूसरी बात, हम सामाजिक रूप से संगठित बहुत कम है, तो वानप्रस्थियों का तो ये परम कर्तव्य है कि वो कम से कम समाज में संगठन को पैदा करें। आज हमारे देश को सबसे अधिक आवश्यकता देशभक्ति जागृत करने की है, तो वानप्रस्थियों का आज के वर्तमान के समय में यह भी कर्तव्य है कि वो जैसे कैसे भी करके छोटे बालकों के संपर्क में रह के बाग बगीचों में, या कहीं जो पार्क आदि होते हैं उनमें, या स्कूलों में जाकर के भी छोटे छोटे अपनी जो है वक्तव्य रख सकते हैं। बहुत सारे लोग तो उच्च प्रतिष्ठित पदों से अपनी कार्य मुक्त होते हैं, तो उनके प्रभाव से भी वे जाकर के इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को एक चार्ट में उसमें लिख करके पॉइंट बिंदुवार बना करके वो भी आप समाज के लिए योगदान दे सकते हैं, अपना प्रचार कार्य कर सकते हैं। आर्य समाजों से जुड़ करके भी आप संगठन के लिए योगदान दे सकते हैं, और जो धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, उसको प्रचारित प्रसारित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद में जो सबसे जो अंतिम जो आपका आश्रम आता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज एक परंपरा में और भी देखता हूं, जैसे बहुत सारे लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी वाली परंपरा में पड़ जाते हैं। तो यद्यपि मैं इसको शुद्ध वैदिक परंपरा नहीं मानता हूं, और इस बारे में मैंने कई बार अनेकों मंचों पर इस बात को रखा भी है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी इस बात को कहते हैं कि बहुत विशेष परिस्थितियां जब हो और व्यक्ति को ज्ञान के आधार पर पूर्ण वैराग्य हो जाए, परम वैराग्य हो जाए, तब तो उसके लिए योग्यता है कि वो सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम को जितना लंबा खींच सकता है, मान लीजिए वो 48 वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, तो उसके पश्चात सीधे ही संन्यास आश्रम में जावे। अन्यथा संन्यास आश्रम में सीधे ही ब्रह्मचर्य आश्रम से कभी नहीं जाना चाहिए।
ये समाज में दूषित जो प्रक्रिया है उसको उत्पन्न करता है, क्योंकि बिना गृहस्थ आश्रम का सेवन किए अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, संयम में रखना, तप और त्याग के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। व्यक्ति भावावेश में आकर के कोई भी निर्णय ले सकता है। ऐसे अनेकों निर्णय मैंने देखे हैं। 1998 में मैंने पहला आर्यवीर दल का कैंप अटेंड किया था जोधपुर में। तो उस समय पर लगभग 8 आर्यवीरों ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा ली थी। और आप देखिए कि उस समय पर जोधपुर में बहुत गजब का जो है आर्यवीर दल का प्रचार था। वहां पर आचार्य अरुण जी आर्यवीर, जो बहुत भारत में प्रसिद्ध हैं, वे वहां पर व्यायाम शिक्षक के रूप में आए थे और मैंने पहला शिविर उनके माध्यम से वहां अटेंड किया था। उस समय मैं 10वीं कक्षा की छुट्टियों में था, गर्मी की छुट्टियों में। तो आप देखिए कि उस समय पर जो उन्होंने वहां वातावरण तैयार किया था वो बड़ा अद्भुत था। प्रत्येक आर्यवीर के मन में ऐसी भावना जग गई थी कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए कार्य करना है, अब मैं सारा जीवन ही देश के लिए समर्पित कर दूंगा। तो वहां पर ऐसे 8 आर्यवीर थे जिन्होंने अपना उस समय नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने का संकल्प लिया। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे उनमें से संभवतः या 2 या 3 ही ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे जो आज भी ब्रह्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन बाकी के जो लोग थे उनकी मनस्थिति धीरे धीरे चेंज हो गई, क्योंकि जो सात्विकता और जो भावावेश उस समय जो बना था वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हर कोई महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं हो सकता है। वो परम ज्ञान जब हो जाए, परम वैराग्य जब प्राप्त हो जाता है, तब व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच सकता है जहां उसे सभी जीवात्माएं सिर्फ एक ही स्तर की, एक ही प्रकार की जीवात्माएं नजर आएंगी। वहां पर फिर किसी प्रकार का भेद उसे नहीं रहेगा। हमेशा आकर्षण जो है वो विपरीत चीजों में हुआ करता है। सामान्य जब समान ध्रुव होते हैं तो उनमें कभी आकर्षण नहीं होता है। तो आप देखिए कि सीधे ही जो संन्यास आश्रम की व्यवस्था जो लोग मानते हैं और जो परंपरा अभी पिछले कुछ सालों से मैं जो समाज में देख रहा हूं, वो समाज के लिए किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं है और शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है। तो जब संन्यास आश्रम में व्यक्ति पहुंच गया, तब उसके लिए परम वैराग्य और ये वाली भावना जो मैंने आपको अभी कही, वह उसके लिए हो जाती है कि सारी जीवात्माएं उसके लिए फिर समान हो जाती हैं। इन पहले तीनों आश्रमों में तो फिर भी व्यक्ति का संबंध किसी न किसी प्रकार से कुछ लोगों के साथ में घनिष्ठ रहेगा, कुछ के साथ में कम रहेगा, कुछ के साथ में अच्छा रहेगा, कुछ के साथ में कम ज्यादा व्यवहार जैसा भी होगा वैसा रहेगा। लेकिन जब आप वानप्रस्थ आश्रम में पूर्वाभ्यास के रूप में जब आप धीरे धीरे समाज को अपना मानने लग जाते हैं, आपका दायरा बढ़ते बढ़ते वसुधैव कुटुंबकम तक पहुंच रहा होता है, तब आपको संन्यास की योग्यता प्राप्त होती है, जहां पर आप फिर आपके लिए अपना कुछ नहीं है। आपके लिए अपना बेटा भी अपना नहीं है। सभी के बेटे आपके अपने बेटे जैसे हैं, उनके परम कल्याण की कामना आप करते हैं। तो ऐसी जब अवस्था होती है, तब आप, क्योंकि आप समाज को भी योगदान दे चुके, परोपकार के कार्य भी आप कर रहे हैं और आपकी ईश्वर भक्ति के दृढ़ संस्कार भी बन चुके हैं, तब इन 2 मार्गों पर चल करके ईश्वर की भक्ति और परोपकार जितना भी आप सभी के लिए करेंगे, एक समान एक जैसा करेंगे, 2 प्रमुख कर्तव्य हुए। इन 2 कर्तव्यों के पालन से फिर हम इस जो जीवन है हमारा उसके परम लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये रह जाती है कि इस जो हमारे इस जीवन का वास्तव में जो उद्देश्य है वो परम सुख की प्राप्ति है। लेकिन परम सुख की प्राप्ति सिर्फ ईश्वर की उपासना करने से नहीं मिलती। हमारी वैदिक संपत्ति है, जैसा मैंने आपको बताया, कि हम ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को जानते हैं। वेदों का ज्ञान हमें ऐसी पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर हम आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और बिल्कुल सही मार्ग पर है। स्वरूप का ज्ञान जितना आर्य समाज और आर्य समाज से जुड़ी हुई संस्थाओं को है, उतना किसी को नहीं है। बाकी सभी जगह पर किसी न किसी रूप में पाखंड फैला हुआ है। तो ईश्वर का शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त है और ईश्वर के शुद्ध ज्ञान के साथ साथ ही हमें स्वयं का भी शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है कि वास्तव में हमारी जो मैं जो तत्व है, जो ये जीवात्मा है, वो किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करके अपने सुख के मार्ग पर बढ़ सकता है। तो ये जो चीजें हैं वो हमें वेद ज्ञान से प्राप्त होती हैं। इसके बाद यदि हम और भी देखें तो हमारी संपत्ति के रूप में हमें भाषा प्राप्त होती है, क्योंकि भाषा कोई एक मनुष्य नहीं बना सकता है, वो भाषा भी हमें ईश्वर ने बना करके दी है। इसीलिए हम संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहते हैं।
संसार में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसको मनुष्य ने स्वयं बनाया हो। ऐसे बहुत सारे विज्ञान हैं, जैसे गणित के जितने भी सिद्धांत हैं, वो कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता है। जो गणित के भी मूल रूप से सिद्धांत हैं, वो भी हमें ईश्वर ने बना करके दिए हैं। आपको यजुर्वेद में ऐसे अनेकों मंत्र मिलेंगे जहां पर आपको 1 से लेकर 10, 100 और 1000 तक की गिनती उनमें मंत्रों में बाकायदा है। मुझे वो मंत्र याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यजुर्वेद में ऐसे मंत्र भी मिलेंगे जहां पर आपको 1, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सारे जो है मंत्रों में वहां पर आपको मिलेगा। और बाकायदा उनके जब भावार्थ जो जो ऋषि ने उनका जो भाष्य किया है, उसमें ये बात सिद्ध भी होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी अनेकों पुस्तकों में, जैसे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, बहुत सारे प्रकरणों को छुआ है। और वो सिर्फ मात्र छू ही सके हैं क्योंकि वेदों का ज्ञान तो विशाल है, अपरिमित है। तो सृष्टि उत्पत्ति जैसे बहुत ही कठिन और क्लिष्ट विषय को भी उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता के साथ में वहां पर सुंदर शब्दों में वहां पर लिखा है कि किस प्रकार से इस सृष्टि की उत्पत्ति भी हुई होगी, जो कि सबसे कठिन विषय है। आज मैं इस संसार में हूं तो मुझे नहीं पता कि मैं इस संसार में कैसे आया, कैसे हूं, क्योंकि मुझे जैसा मेरे पूर्वजों ने बता दिया, मेरी माता ने बताया, मेरे दादाजी ने बताया, वैसा मैं मान करके चल रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता। तो अब आप देखिए कि ये सृष्टि जब सबसे पहले प्रारंभ हुई तो इस जैसे कठिन क्लिष्ट विषय को हम कैसे सुलझा सकते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के आधार पर साक्षात ज्ञान को जो है प्राप्त करके हमें इस गुत्थी और ऐसे अनेकों अनसुलझे जो प्रश्न हैं उनको उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष रखा है। सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ को आप देखिए, इसका एक एक समुल्लास और उस एक एक समुल्लास में लिखी गई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो बहुत ही सूत्र रूप में है। सत्यार्थ प्रकाश बहुत कोई आसान भाषा वाला सामान्य ग्रंथ नहीं है। उसको पढ़ने के लिए जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं, जैसे आर्य समाज बहुत बार कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो जी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो जी। सत्यार्थ प्रकाश को वास्तव में पढ़ने और समझने के लिए भी एक बहुत बड़ा स्तर, बेसिक आधार आपको चाहिए, तब आप उसको समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसको समझ नहीं पाएंगे। वहां पर भी ऋषि ने अनेकों विषय, चाहे वो राज्य व्यवस्था से लेकर है, चाहे हमारे गृहस्थ से लेकर के, बालकों की शिक्षा से लेकर के हैं, अन्य और भी जो ईश्वर स्तुति, जो ईश्वर की उपासना आदि है, बहुत सारे सृष्टि विज्ञान विषय आदि को भी उन्होंने, सभी विषयों को उन्होंने वहां पर छू करके रखा है। तो हमारी जो संपत्ति के रूप में हम देखते हैं, ये संपत्ति हमारी सारी की सारी जो है वो वैदिक संपत्ति है। अब उपसंहार के रूप में मैं आपसे एक बिंदु और कहूंगा कि ये जो संपत्ति है, ये सारी की सारी हमारी परंपरा से प्राप्त पैतृक संपत्ति है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि संपत्ति 2 प्रकार की हमें प्राप्त होती है। एक तो पैतृक संपत्ति है, मेरे पिताजी जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन उनकी संपत्ति जो भी उन्होंने एकत्र किया है, चाहे वो धन है, चाहे मकान है, चाहे खेत है, चाहे जमीन है, चाहे जो कुछ भी है, तो उसका उत्तराधिकारी मैं स्वयं अपने आप ही हो जाता हूं। लेकिन जो उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा, जिस यश और कीर्ति को उन्होंने प्राप्त किया है, वो मुझे सहज लभ्य नहीं है, उसका उत्तराधिकारी मैं नहीं होता हूं। तो आप देखिए कि वैदिक संस्कृति जो हमारी है, जो वेद ज्ञान की संस्कृति हमें परंपरा से प्राप्त हुई है, जो संपत्ति हमें प्राप्त हुई है, उसको उत्तराधिकार के रूप में मैंने प्राप्त कर लिया। क्योंकि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां आर्य समाज की संस्कृति से वे ओतप्रोत रहे। मेरी ऊपर की 4 पीढ़ियां और आगे वाली 1 पीढ़ी जिसको मैं देखता हूं, टोटल 5 पीढ़ियां आर्य समाजी आज मैं देखता हूं, तो वो मुझे पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई है। वो सारा चीज जो व्यवहार है, आचार विचार है, वो सारा मैंने अपने घर में देखा है, जिया है, गुरुकुल में सीखा है, अपने आचार्यों से सीखा है। लेकिन जो दूसरे प्रकार की संपत्ति है, जैसा कि मैं सामाजिकता के क्षेत्र में आपसे बात कर रहा हूं, भौतिक संपत्ति के क्षेत्र में बात कर रहा हूं, वैसा ही वैदिक संस्कृति के बारे में भी है। आपने ये सब चीजें बहुत बार सुनी, आपने जानी, आप वेद ज्ञान से काफी कुछ आप परिचित हैं, आप ईश्वर के शुद्ध स्वरूप से परिचित हैं, यज्ञों की परंपरा से, यज्ञ करने की विधि से, यज्ञ के मंत्रों से परिचित हैं। लेकिन यदि आप उनको आचरण में नहीं रखते हैं, आप प्रतिदिन यज्ञ की परंपरा विधि को जानते हुए भी विधि को करते नहीं है, घर पर नहीं करते हैं, तो आपके लिए ऐसा ही है कि जो पैतृक संपत्ति जो है वो तो आपको प्राप्त हुई, लेकिन उस पैतृक संपत्ति से जो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को जो प्राप्त करना चाहिए था, वो यश और कीर्ति आप प्राप्त नहीं कर सके। मतलब आपने अपने जीवन में, आचरण में यदि उस ज्ञान से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया, तो ना आप इस जीवन में सुखों को प्राप्त कर सके, ना आगे आने वाले आपके जो अनेक जन्म है, उन जन्मों में ही आप अपने कुछ चित्त में संस्कार आदि बना करके ले जा पाएंगे। वास्तव में जो हमारी ये संस्कृति है,
जो ये सभ्यता है, इसमें जो हमें संपत्ति पूर्व में प्राप्त हुई है, उस संचित सभ्यता संस्कृति से, संपत्ति से हमें अपने चित्त में ऐसे संस्कार बना लेने चाहिए, ऐसे दृढ़ संस्कार उत्पन्न कर लेने चाहिए कि हमें वो कालांतर में आगे आने वाले जन्मों में यूं का यूं बढ़ करके प्राप्त होते रहे। ये ईश्वर की बहुत उत्तम व्यवस्था है। जब मैं कभी थोड़ा छोटा था, तब मेरे मन में कभी ये चिंतन विचार आया करता था। मैंने कई बार ऐसा सोचा और अनेक विद्वानों से इस बारे में प्रश्न भी किए। कुछ ने मुझे संतोषजनक उत्तर दिए और कुछ नहीं भी दे पाए। लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न आया करता था कि भाई, इस जन्म में तो मुझे आर्य समाज की इस वातावरण में, इस परिवार में ऐसे बहुत पूज्य मुझे माता पिता प्राप्त हुए, आर्य समाज से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैंने इतनी सारी चीजें देखी और सुनी है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो मेरा अगला आने वाला जन्म होगा, उस जन्म में भी मुझे ऐसे ही माता पिता मिल जाए, मुझे यही संस्कार मिल जाए, या मुझे ऐसा ही परिवार मिल जाए ताकि मैं ये सारी चीजें पुनः पुनः सीख जाऊं। ऐसा भी तो हो सकता है जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ में हुआ। उनका जन्म किसी आर्य समाजी परिवार में तो नहीं हुआ था, वहां पर तो शिव के भक्त थे, मूर्ति को पूजा करते थे। लेकिन जो चीज है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन उनके चित्त में ऐसे संस्कार विद्यमान थे, उनका जो कर्माशय था वो इतना उच्च कोटि का था कि उन्होंने कुछ घटनाओं को देख करके ही उनके मन में जो प्रश्न थे वो प्रश्न उत्पन्न हो गए, वो जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई, वो जो बीज था उस बीज का अंकुरण जो है वहां से हो गया। तो यदि आप इस जन्म में ये जो संपत्ति आपको वैदिक संपत्ति प्राप्त हुई है, इस संपत्ति को आप अपने आचरण में रखते हैं और उसकी निरंतरता से, पुनरावृत्ति से आप उसके संस्कार चित्त में जमा लेते हैं, तो फिर आप यकीन मानिए कि ये चित्त के संस्कार जमे हुए आपको अगली बार जब आपका अगला जन्म जो ये जीवात्मा जैसा भी ईश्वर के विधान से जाएगा, तो वो उन्हीं माता पिता के गर्भ में जाएगा, माता के गर्भ में जाएगा, जहां पर आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी, आपके अनुकूल संस्कार होंगे और उन अनुकूल संस्कारों के अंकुरित होने का उचित वातावरण वहां पर ईश्वर ने बनाया हुआ होगा। तो हमें ये करना चाहिए कि इस संपत्ति को, जो हमने अभी इस चर्चा में मैंने आपके समक्ष कुछ बिंदु रखे, विषय तो बहुत लंबा और बड़ा हो जाता है क्योंकि आर्य समाज के पास में इतनी सारी चीजें हैं, इतने बिंदु हैं कहने के लिए कि उन पर यदि चर्चा की जाए तो शायद हो सकता है भी और 1 घंटे आगे बोला जा सकता हो। लेकिन जो मैंने मुख्य आपके समक्ष कुछ बिंदु रखे, उनसे हम अपने आचरण में ला करके और चित्त में कितने संस्कारों को जमा करते हैं, कितना हम उससे लाभान्वित होते हैं, यही हमारे पास इस वैदिक संपत्ति को होने की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूं, समय भी हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आर्य समाज ग्रेटर कैलाश की इस महिला समिति का भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपके समक्ष मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है। ओम। आचार्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विषय का विवेचन करा आपने। योगेश जी, आप कुछ कहिए विषय पे। हाँ जी, मुझे भी 1-2 मिनट